रंगों के आधार पर तीन तरह के लोग पाए जाते हैं, एक गोरे, दूसरे सांवले और तीसरे काले लोग। जैसे कि मान के चलिए ये हम लोग का हो गया भारत, ये हम लोग का हो गया भारत। तो भारत के इस क्षेत्र के लोग, इधर लद्दाख और जम्मू कश्मीर पड़ता है, और इस क्षेत्र के लोग सांवले पाए जाते हैं, इस क्षेत्र के लोग गोरे पाए जाते हैं, इस क्षेत्र के लोग सांवले पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र के लोग जो हैं काले पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि इस क्षेत्र में क्या पड़ता है, लद्दाख पड़ेगा, ये हो गया लद्दाख, इधर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इधर बिहार भी पड़ जाता है, इधर बंगाल पड़ जाएगा। तो इस क्षेत्र के लोग सांवले क्यों होते हैं और इस क्षेत्र के लोग गोरे क्यों होते हैं और इस क्षेत्र के लोग काले क्यों होते हैं? चलिए हम लोग इसको समझते हैं। आखिर एक ही देश में इतने तरह के लोग क्यों पाए जाते हैं? कैसे ये लोग गोरे हो जाते हैं, कैसे ये लोग सांवले हो जाते हैं और कैसे ये लोग काले हो जाते हैं? वैसे काला रंग भी जो है काफी अच्छा रंग होता है, किसी का नजर भी नहीं रहेगा काले रंग पे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है, एक ही देश में तीन तरह के लोग रंगों के आधार पर कैसे पाए जाते हैं। समझिए इसको। ये मान के चलिए कि हमारा हो गया पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, आपने पढ़ा भी होगा इसको। ये पृथ्वी के जो बीचों बीच लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर। कितना डिग्री पे होता है? तो 0 डिग्री पर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसके जस्ट ऊपर, अब एक चीज यहां पे समझ लीजिए, ये अगर हमारा इक्वेटर हो गया तो इक्वेटर का ऊपर वाला ये टोटल हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर एक लाइन गुजरती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये होता है 23.5 डिग्री पर। ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर मतलब बीमारी वाला वो कैंसर नहीं, इसका नाम ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप बीमारी मत समझ लीजिएगा। यहां पे देखिए, इसके जस्ट नीचे दक्षिणी गोलार्ध में एक और लाइन गुजरती है, इसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी होता है 23.5 डिग्री पर, लेकिन ये साउथ में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ये होता है नॉर्थ में और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध में। इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन गुजरता है जिसका नाम है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल, हिंदी में भी इसको आर्कटिक सर्किल ही बोला जाता है, आर्कटिक सर्किल। ये होता है 66.5 डिग्री पर, नॉर्थ में होगा। और इसके नीचे भी जस्ट एक और लाइन नीचे गुजरता है जिसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्किल। एंटार्क्टिक सर्किल ये होता है 66.5 डिग्री साउथ में, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वाला क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर के नीचे वाला सारा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। इसलिए सब ये एरिया साउथ में होगा और ये सभी एरिया किसमें पड़ेंगे? नॉर्थ में पड़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगे। तो अब देखिए, अगर हम लोग बात करें सूरज की, तो सूरज की स्थिति जो है सालों भर इसी क्षेत्र में पड़ती है। ये क्षेत्र मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सालों भर सूरज की स्थिति रहती है। तो सूरज की स्थिति इसी बीच रहने के कारण सूरज डायरेक्ट प्रकाश अपना डालता है कहां? इन क्षेत्रों में। सूरज की रोशनी जिन क्षेत्रों में डायरेक्ट पड़ेगी वह क्षेत्र सूरज की गर्माहट को सबसे ज्यादा रिसीव करेगा, मतलब वह सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा। तो सूरज की स्थिति इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में सालों भर रहती है।
इसलिए और इसकी रोशनी जो है बिल्कुल डायरेक्टली इन क्षेत्रों पर पड़ता है, और डायरेक्टली पड़ता है तो समझ सकते हैं आप इसकी जो किरण पुंज है काफी मात्रा में इस क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए काफी ज्यादा यह क्षेत्र क्या होता है, हीट होता है, हीटेड होता है, यहाँ पे हीट होता है, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है क्योंकि उष्मा को सबसे ज्यादा ये क्या करता है, रिसीव करता है। तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम है टॉरिड जोन। इस क्षेत्र को बोला जाता है टॉरिड जोन। असल में जो है हीट के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, ताप के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है। यह है टॉरिड जोन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, यह भी है टेम्परेट जोन, और यह है फ्रिजिड जोन, और यह है फ्रिजिड जोन। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यह हम लोग का हो गया साउथ पोल। तो अब देखिए सूरज की स्थिति सालों भर इन दोनों रेखाओं के बीच में पड़ने के ही कारण, रहने के ही कारण इस क्षेत्रों में क्या पड़ता है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। अब इस क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या होंगे, बिल्कुल काले होंगे। अब देखिए अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सूरज की रोशनी की, तो यहाँ पे तिरछा जाता है, तिरछा जाने के करते सूरज की रोशनी क्या हो जाता है, छितर जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में उतनी गर्मी नहीं पड़ती, यानी ना ही बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी रोशनी इसमें जब जा रही है और इसमें जा रही है तो तिरछी पड़ रही है, तिरछी पड़ने की वजह से ना बहुत ज्यादा यहाँ गर्मी होता है और ना ही बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंडा होता है। तो जैसा जैसा जलवायु यहाँ होगा वैसा ही जलवायु यहाँ देखने को मिलेगा, जैसा टेम्परेचर यहाँ होगा वैसा ही टेम्परेचर यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ये हमारा बन जाता है पूरा टेम्परेट जोन, और ये भी हमारा बन जाता है टेम्परेट जोन। क्यों? क्योंकि जिस तरह से रोशनी यहाँ, जिस तरह रोशनी इस क्षेत्र में पड़ रहा है वैसे ही सेम रोशनी इन क्षेत्रों में भी पड़ रहा है, इसलिए यह क्षेत्र पड़ जाता है, यह क्षेत्र में भी सेम ही तरह का क्या होता है, गर्मी पड़ता है। तो इसलिए इसको भी टेम्परेट जोन और इसको भी टेम्परेट जोन बोला जाता है। यहाँ के रहने वाले लोग जो है ना कैसे होते हैं, ना ही बहुत ज्यादा गोरे होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ठंड मतलब बहुत ज्यादा काले होते हैं। और यहाँ पर रहने वाले लोग क्या होते हैं, बिल्कुल काले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। इसको बोलते हैं हम लोग टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, उष्ण कटिबंध। ये क्षेत्र, ये टोटल क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। इसको बोलेंगे हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ये भी क्या कहलाएगा, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ का जलवायु बिल्कुल सेम होगा, यहाँ का जलवायु क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ये बीच में था हमारा इक्वेटर, इक्वेटर का इधर का हिस्सा और इक्वेटर का इधर का हिस्सा, दोनों जगह जो है ना सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में सेम तरह का जलवायु पाया जाता है, सेम तरह का यहाँ पे टेम्परेचर होता है, इसलिए इन दोनों को मिला के बनता है हमारा टॉरिड जोन। और यहाँ के पाए जाने वाले लोग क्या होते हैं, बिल्कुल काले होते हैं। जैसे कि अफ्रीका के लोग जो है ना काले होते हैं, तो अफ्रीका जो है ना इसी क्षेत्रों में पड़ता है, इक्वेटर जो है ना गुजरता है उसके बीचों बीच से। तो ये टॉरिड जोन हो गया हिंदी में उष्ण कटिबंध, और इसके ऊपर वाला क्षेत्र हो गया टेम्परेट जोन, इधर नीचे वाला भी हो गया टेम्परेट जोन। यहाँ पे टेम्परेट जोन ध्यान रखने की बात है कि टेम्परेट जोन दोनों गोलार्ध में पड़ रहा है, टेम्परेट जोन उत्तरी गोलार्ध में भी है और टेम्परेट जोन दक्षिणी गोलार्ध में भी है। अब बाकी बचा ये हिस्सा और इधर का हिस्सा। तो यहाँ सूरज की रोशनी जाते जाते बहुत ज्यादा तिरछी हो जाती है, यहां तक रोशनी जाते जाते ये जगह, इस जगह पे पहुंचते पहुंचते सूरज की रोशनी बिल्कुल तिरछी हो जाती है। इस कारण से यहां बहुत कम उष्मा ये जगह क्या करता है, रिसीव कर पाता है। मतलब सूरज के द्वारा जो रोशनी पहुंचती है इसका बहुत कम हीट को ग्रहण कर पाता है, जिसकी वजह से यहां पर क्या बहुत ज्यादा ठंडा देखने को मिलता है इन क्षेत्रों में। इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। मतलब फ्रिजिड जोन भी दोनों हेमिस्फीयर में है, दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। टेम्परेट जोन भी उत्तरी गोलार्ध में है और टेम्परेट जोन दक्षिणी गोलार्ध में भी है, ये दोनों गोलार्ध में पड़ेगा। और ये हो गया हम लोग का टॉरिड जोन। तो आप समझ चुके होंगे कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है इस क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हीट मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ के लोग काले काले होते हैं। और
इस क्षेत्र में आते आते सूरज की रोशनी तिरछी पड़ जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोग ना बहुत ज्यादा गोरे होते हैं ना बहुत ज्यादा काले होते हैं। और यहाँ जो है इन क्षेत्रों में यहाँ पर और यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, यह जगह और यह जगह हीट को बहुत कम ग्रहण कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलता है इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में। तो आप समझ गए होंगे इस हीट जोन के बारे में। पृथ्वी को हीट के आधार पर 3 जोन में बांटा गया है, वो यही जोन है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ठीक है ना। अब समझिए भारत के बारे में। भारत असल में कहां पड़ता है और क्यों जो है यहाँ पे 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। अब इसको समझिए, इसको आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल उसको आसानी से आप समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब ये हमारा हो गया पृथ्वी और ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये हमारा हो गया कर्क रेखा, ये हो गया हमारा मकर रेखा और ये हो गया हमारा आर्कटिक सर्किल और ये हो गया हमारा एंटार्क्टिक सर्किल। अब भारत असल में पड़ता कहाँ है? भारत हमारा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की, तो ये हमारा हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर के नीचे का सारा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए हमारा भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये हमारा हो गया उत्तर का हिस्सा और पूर्वी गोलार्ध, ये मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी कहाँ होगा? ये वाला हिस्सा होगा। अगर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हम लोग कहें तो इसका मतलब देखिए ये इक्वेटर, एक इधर से लाइन खींच लीजिए, ये हिस्सा इधर पड़ेगा। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहाँ हुआ? मतलब उत्तर। और इसको अगर हम लोग एक और लाइन मान ले, मान के चलिए प्राइम मेरिडियन मान ले, तो फिर इधर वाला हिस्सा कौन सा हो गया? पूरब हो गया। इधर क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध तो हमारा किधर पड़ जाएगा? इधर पड़ जाएगा। यह हिस्सा हमारा हुआ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये इक्वेटर मान लेते, इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अगर इसको प्राइम मेरिडियन मान लेते, इधर का हो गया पूर्वी गोलार्ध, इधर का हो गया क्या चीज? पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत की स्थिति इधर है, यहीं पे। तो यहाँ पे आप देखिए, तो भारत हमारा पड़ता है असल में यही है हमारा कर्क रेखा, और कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यही हमारा भारत है और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से हमारा कौन सा रेखा गुजरता है? तो कर्क रेखा। अब यहां पे देखिए, मैंने टेम्परेचर के आधार पर पृथ्वी को, हम लोगों ने समझा कि टेम्परेचर के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। अब जरा देखिए, यही ना वो गोलार्ध है टॉरिड जोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध बोलते हैं। और ये वो गोलार्ध है जिसको क्या बोलते हैं? शीतोष्णकटिबंध बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। और एक टेम्परेट जोन यहां पे भी है। तो कहने का मतलब है ये वो हिस्सा है टॉरिड जोन का, जो कहां पड़ता है? ऊपर कर्क रेखा और नीचे क्या है? मकर रेखा। इन दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र है ये पूरा वो कहलाता है उष्णकटिबंध, मतलब टॉरिड जोन, इंग्लिश में टॉरिड जोन। तो अब देखिए, ये हमारा भारत जो है ना 2 गोलार्धों में पड़ रहा है। 2 गोलार्ध नहीं बल्कि 2 जोन में पड़ रहा है। 2 जोन में पड़ रहा है। एक तो ये जोन टॉरिड जोन और आधा हिस्सा कहां पड़ रहा है? टेम्परेट जोन। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि टेम्परेट जोन का जो जलवायु होता है वो क्या होता है? ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहां तक सूरज की रोशनी पहुंचते पहुंचते तो तिरछी हो जा रही थी, जिसकी वजह से यह क्षेत्र जो है क्या कर रहा था? सूरज की हीट को कम रिसीव कर पा रहा था। इसलिए यहाँ पे क्या पड़ रहा था? ना बहुत ज्यादा ठंडी और ना बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब यहाँ मीडियम तरह का मौसम हो रहा था। और यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही मौसम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। तो ये है हमारा कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजर जाती है।
इसलिए भारत का आधा हिस्सा पड़ जाता है इस टॉरिड जोन में। ये टॉरिड जोन वही जोन है जहां पे क्या पड़ता है, सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। तो गर्मी जब यहां देखने को मिलेगी तो इस क्षेत्र के लोग कैसे देखने को मिलेंगे, इस क्षेत्र के लोग जो है कैसे देखने को मिलेंगे, तो थोड़े काले काले देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि इधर का केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह के लोग क्या देखने को मिलते हैं, काले देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र कहां पड़ जाता है, टॉरिड जोन में पड़ जाता है, जहां सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है और यह जगह जो है हीट को बहुत ज्यादा रिसीव करता है। तो इस क्षेत्रों में पाए जाने वाले जितने भी देश है उस देश के लोग क्या होंगे, काले काले होंगे। तो यही कारण है कि भारत के इन क्षेत्रों के पाए जाने वाले लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। अगर हम लोग बात करें इधर की, तो इधर इतने दूर का जो लोग है जो टेम्परेट जोन में पड़ रहा है, हालांकि टेम्परेट जोन में ये पूरा हिस्सा पड़ रहा है, ये पूरा हिस्सा क्या पड़ रहा है, टेम्परेट जोन में पड़ रहा है। लेकिन इतने दूर के जो बीच के जो है बिहार वगैरह हो गया, हम लोग बिहार वगैरह के हैं, तो बिहार के और इधर के कुछ हिस्से जो हैं यहाँ के लोग कैसे पाए जाते हैं, यहाँ आपका राजस्थान पड़ जाएगा, ठीक है ना, राजस्थान यहाँ पड़ जाएगा, यहाँ आपको गुजरात देखने को मिलेगा, यहाँ पे बिहार है, यहाँ उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है। तो इन क्षेत्रों के लोग कैसे देखने को मिलेंगे, थोड़े सांवले, ना बहुत ज्यादा गोरे ना बहुत ज्यादा काले देखने को मिलेंगे, मीडियम रंग में देखने को मिलेंगे। आज जबकि इधर हम लोग देखें तो ये क्षेत्र किधर पड़ रहा है, थोड़ा सा ये क्षेत्र हम लोग देखें तो किधर पड़ रहा है, तो इधर फ्रिजिड जोन की तरफ पड़ रहा है, ज्यादा फ्रिजिड जोन की तरफ पड़ रहा है, जिसकी वजह से इधर लद्दाख वगैरह एंड जम्मू कश्मीर के लोग थोड़े क्या देखने को मिलते हैं, गोरे गोरे देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है कि भारत में जो लोग हैं रंगों के आधार पर हम लोग देखें तो 3 तरह के पाए जाते हैं। अब यह क्षेत्र बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि यह क्षेत्र भारत का ये निचला जो हिस्सा है वो कहाँ पड़ जाता है, टॉरिड जोन में, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काले काले होते हैं। और ये जो है एरिया, इस एरिया के लोग थोड़े मध्यम रंग के होते हैं, ना बहुत ज्यादा काले ना बहुत ज्यादा गोरे। और ये क्षेत्र जो है थोड़ा सा और निकट पड़ रहा है, नजदीक पड़ रहा है किसके, फ्रिजिड जोन के। इधर सिर्फ बर्फ ही बर्फ, इधर बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो बहुत ज्यादा जब ठंडा होगा तो ठंडा की तरफ पाए जाने वाले जो लोग हैं वो कैसे होंगे, वो गोरे गोरे होंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि बिल्कुल आप इस बात को समझ चुके होंगे कि एक ही देश में पाए जाने वाले लोग अलग अलग रंगों के क्यों होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में हम लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।